हाय गाइस, अगर आपका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आप उसको कम करना चाहते हैं, हर तरह का डाइट प्लान फॉलो करके थक चुके हैं, बहुत तरह की एक्सरसाइज करके थक चुके हैं, तो डेफिनेटली आज का मेरा ये कम्प्लीटली 10 मिनट का वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि मैं इसमें एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आप 100 से ज़्यादा बीमारियों का घर बैठे बैठे इलाज कर सकते हैं। आपका बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो जाएगा, आपकी स्किन का टेक्सचर पहले से बहुत बेहतर होने वाला है। अगर आपको इंसोमिया की प्रॉब्लम है, यानी रात को ठीक से नींद नहीं आती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, वो सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आपके हेयर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन, झाइयों की समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। अगर समय से पहले आप बूढ़े हो रहे हैं तो वो भी कम हो जाएगा। डिलीवरी हो चुकी है आपकी तो भी आपको मेरा ये तरीका जरूर आजमाना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी इसे फॉलो कर सकता है, अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। बच्चों में आती है कैटेगरी 18 अबव की, उसके बाद आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये मैं नहीं बल्कि हमारे बड़े बूढ़े ऋषि मुनि बहुत टाइम से इन सब चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ ऑटोफेजी के बारे में। ऑटोफेजी क्या है? एक्चुअली ये एक तरीका है जिससे कि हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। ये है फास्टिंग विंडो, यानी 16 आवर्स की फास्टिंग करना। 14 to 16 आवर्स की अगर आप फास्टिंग करते हैं रोजाना तो आपका शरीर अंदर से साफ होने लगता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज आपको मैं कहूँ कि 365 दिन आपने साल के काम करना है, क्या आप कर पाएंगे? क्या आप बीमार नहीं होंगे? आप बीमारियों से घिर नहीं जाएंगे? एक ना एक दिन आप इतने ज्यादा बीमार हो जाएंगे कि हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे और शायद कोई सीरियस इशू भी हो जाए। सेम हम अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? हम पहले वाला खाना खाते हैं, वो पचता नहीं, दोबारा खाते हैं, वो पचता नहीं, तीसरी बार खाते हैं, वो भी नहीं पचता, और उसके ऊपर कई बार जंक फूड और एक्स्ट्रा फूड भी इनटेक कर लेते हैं। हमारी जो सेल्स है, जो टूट फूट हो रही है हमारे शरीर में, उसको रिपेयर होने का टाइम नहीं मिलता। बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि रात के समय जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करने का काम करती है। ऑटोमेटिकली हमारी रिपेयर इतनी तेजी से होती है कि जो कैलोरीज हम इनटेक करते हैं वो बर्न होना स्टार्ट करती है, यानी हमारा जो शरीर है उसको पचाने का काम करता है, और उसके साथ साथ जो आपके शरीर में टूट फूट हुई है उसको रिपेयर करता है, जिससे कि आपकी स्किन पे ग्लो आता है, आप पहले से ज्यादा जवान फील करते हैं। लेकिन अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं, एक चीज माइंड में हमेशा के लिए गांठ बांध दीजिए, अगर आपने 7 बजे के बाद डिनर करा, वो आपके पेट में खाना पड़ा रह जाएगा, पचेगा नहीं, पड़ा रहेगा, सड़ेगा और बीमारियां देगा और वेट गेन देगा। आपके शरीर का वजन बढ़ेगा, आपका पेट हमेशा लटका रहेगा। तो हमेशा हमेशा आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने 7 बजे से पहले डिनर करना है। अब आप पूछेंगे इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर हम, जैसे हमारी बॉडी है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो सूरज की तरह रिएक्ट करता है। जैसे सूरज जब बहुत तेज होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज होता है। इस टाइम पे जो भी हम खा रहे हैं वो हमें पचता है, ठीक है। और जब हम सूरज ढलने के बाद खाते हैं तो हमारे शरीर में वो खाना सड़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डेड हो जाता है उस टाइम पे हमारा। जो लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कहते हैं, डाइटिशियन कहते हैं कि अगर आपको पतले होना है तो ये कैलोरी इन और आउट का खेल है। बिल्कुल नहीं, कैलोरी इन और आउट के खेल से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस समय खा रहे हैं और किस तरीके से खा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी डाइट भी रात के 10 बजे खा रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप कभी पतले नहीं होंगे। टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, खाने के बीच में गैप मैटर करता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हर थोड़ी देर में कुछ खाना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे, छोटा छोटा मील लेना चाहिए, बिल्कुल गलत। अगर आप हर समय खाते रहेंगे तो आपका शरीर पचाएगा कब, उसको प्रोसेस कब करेगा पचाने का? तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपने जब भी खाना खाना है 3 मील्स में खाएं, लेकिन उसको अच्छे से चबा कर खाएं और सही समय पर खाएं। सही समय मतलब कभी भी ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना। लंच आप जो कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एटलीस्ट 4 आवर्स का गैप होना चाहिए, देन अगेन 4 आवर्स का गैप होना चाहिए मिनिमम डिनर के बीच में, और डिनर आपने मैक्सिमम 7 से पहले कर लेना है। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, ये एक रूल था जिसके बेसिस पे मैंने आपको चैलेंज करा है कि आप 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको पीसीओएस है या पीसीओडी है, अगर आपने 1 महीना मेरे कहने पर इसको फॉलो कर लिया, कम से कम आपका वजन जो है 5 से 7 किलो कम होगा। इतना ही नहीं, नोट डाउन करते जाइए, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेव कर लो, जमकर शेयर कर दो। इतना ही नहीं, जब आप मेरे इस प्रोसेस को, यानी ये जो 16 आवर्स की फास्टिंग है उसको पूरा करेंगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, आपकी डायबिटीज रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी, थायराइड है तो वो आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको कोई और भी डिजीज है, ठीक है, तो वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा।
अगर आपके ब्लड में बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है तो वो भी प्योरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि आपका शरीर अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या करना है, जो भी आप मील ले रहे हैं उसको माइंडफुली खाना है। मतलब आप जो भी मील ले रहे हैं उसमें आपने गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपस में किसी से बहुत ज्यादा चिट-चैट नहीं करना, जिससे कि आप उसको अच्छे से चबा सके और प्रॉपर आप तरीके से खा सके। ओवर ईट नहीं करना है, ठीक है। चाहे मैं आपको ये नहीं बोल रही कि 7 बजे से पहले डिनर करें तो आप ओवर ईट करें, ओवर ईट कभी नहीं करना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे आप। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ईशा, हमारे घर में जो टाइमिंग है, यानी जो खाना बनने का टाइमिंग है वो 9 बजे का है, तो मैं कैसे पहले 7 बजे से पहले डिनर कर लूं। मेरी फैमिली में इन लॉज हैं तो उनको आदत है मैं उनके साथ ही खाना खाती हूँ, मैं पहले नहीं खा सकती। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते रहेंगे तो एक दिन आप इतने ज्यादा बीमार हो जाएंगे कि आप इन लॉज के साथ क्या, आप खुद ही खाना नहीं खा पाएंगे, कभी खाने को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कभी हेल्दी हो ही नहीं पाएंगे। आपको अपने सारे एक्सक्यूज उठाकर साइड पे रखने हैं और जो चीज मैं आपको बता रही हूँ वो एज इट इज आपको फॉलो करनी है, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, 7 बजे से पहले डिनर करना है। कोई नहीं बना रहा है, आप अपने लिए डिनर प्रिपेयर करें, या मम्मा बनाते हैं तो मम्मा को रिक्वेस्ट करें कि आप प्लीज मम्मा मेरे लिए एटलीस्ट ये चीज फॉलो करें। अपने फैमिली वालों को कन्विंस करें कि वो जल्दी खाना स्टार्ट करें। सेकेंड इशू बहुत बड़ा क्रिएट होगा, क्या कि मैं ऑफिस से बहुत लेट आती हूँ तो मैं क्या करूँ। उसका भी सोल्यूशन है। अब आप क्या करेंगे, आप मॉर्निंग में ही एक मील लेकर जाएंगे अपने घर से एक्स्ट्रा, क्योंकि आजकल सारे ऑफिसेज में फ्रिज होता है, माइक्रोवेव होता है, तो उसमें आप गर्म कर सकते हैं। फिर भी रुक जाइए, अब आप ये कहेंगे कि मेरे ऑफिस में माइक्रोवेव भी नहीं है और गर्म करने के लिए कुछ ऑप्शन भी नहीं, फ्रिज भी नहीं, तो खराब हो जाएगा खाना, ठीक है। तो आप एक डब्बा अपने लिए घर का खाना आप अरेंज कर सकते हैं। आजकल हर जगह पे डब्बा फैसिलिटी है ऑफिस के आसपास, तो आप घर का खाना वहाँ पर लगवा लीजिए और आप ऑफिस से लौटने से पहले वो डिनर करके आप चलेंगे। जब आप ट्रैवल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पच जाएगा और सोने और हमारे खाने के बीच में 5 आवर्स का गैप होगा, जिससे कि एक तो 7 बजे से पहले हमारा डिनर कर हो जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्पाइक पर होता है, बहुत हाई होता है, डाइजेस्ट होगा, ट्रैवल करके आएंगे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और जब आप रात को सोएंगे तो आपको इतना हल्का महसूस होगा। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जब आप लेट नाइट डिनर करते हैं, क्या आपकी सुबह नींद खुलती है? क्या आपको हेवीपन नहीं फील होता? क्या आपको बहुत ज्यादा गैस नहीं बनती है, भारीपन नहीं लगता, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल नहीं लगती, आपको बहुत ज्यादा अपनी आईज पफी और हाथ पैरों में सूजन नहीं लगती? यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम लेट नाइट डिनर करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम यानी फोर्थ प्रॉब्लम आपको क्या आएगी, नेक्स्ट क्या है कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर मैंने 7 बजे से पहले डिनर कर लिया तो मुझे बहुत भूख लगेगी। यस, हमारी बॉडी में ना भूख की एक लहर आती है, बहुत तेजी से आती है। जब उस टाइम हम नहीं खाते लगता है कि हमें चक्कर आ जाएगा, मैं गिर जाऊंगी, कमजोरी फील हो रही है। मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं तो लेट नाइट ही कुछ खाऊंगी। बस एक हफ्ता सिर्फ दे दीजिए अपनी बॉडी को, जैसे आप चाहेंगे आपकी बॉडी वैसे ढल जाएगी। एक हफ्ता जो आपको क्रेविंग होती है उस टाइम पे आप क्या करो, एक ग्लास लो, गर्म पानी डालो, नींबू उसमें डालो, हनी डालो उसमें और थोड़ा सा सेंधा नमक, ठीक है, थोड़ी सी हींग डालो, उसको मिक्स करो और पी जाओ। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आपकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी आएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉल की तरह काम करेगा जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। फिर भी आपकी भूख कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आपने फर्स्ट वीक क्या करना है, आपने थोड़ा सा दूध लेना है हल्दी वाला, वो पीकर सो जाना है। आपकी क्रेविंग कंट्रोल हो जाएगी। मतलब आपने 7 बजे जो खा लिया उसके बाद नेक्स्ट डे ही आप 7 बजे या फिर 8 बजे खाएंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और मेरे चैनल पर बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियो है। हमें अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है, तभी हम आगे सरवाइव कर पाएंगे। जो हम बहुत सारी अर्निंग कर रहे हैं ना, उसको हम तभी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक हॉस्पिटल के बेड पे नहीं मरना है, हमें चलते फिरते जाना है। चलते फिरते कहा जाता है ना, हमारे बूढ़े बूढ़े आशीर्वाद देते हैं कि चलते फिरते जाओ। यस, क्योंकि किसी पे डिपेंडेंट रहने वाली लाइफ सबसे बुरी होती है, चाहे आप कितने भी रिच हैं। आपके हाथ पैर चलते रहेंगे, आप अंदर से फिट रहेंगे, तो चाहे थोड़ा पैसा भी होगा ना, उसको एंजॉय कर पाएंगे। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। ऐसी कुछ नया देखना चाहते हैं तो अपनी ईशा को बहुत सारा प्यार दें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।